Lesson 8. You can never please everyone. One day, a farmer and his son were on their way to the market with their donkey. The donkey walked by their side. एक दिन, एक किसान और उसका बेटा अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। गधा उनके साथ साथ चल रहा था। हार्ड मीनिंग डोंकी गधा, बाय देयर साइड उनके साथ। यह पंक्ति कहानी की शुरुआत और स्थिति को दर्शाती है। As they walked along, a passerby said, "Why don't you ride on the donkey instead of walking?" जब वे चल रहे थे, एक राहगीर ने कहा, तुम गधे पर क्यों नहीं बैठते, पैदल चलने के बजाय? हार्ड मीनिंग पासरबाई राहगीर, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग पैदल चलने के बजाय। यह पंक्ति राहगीर के सुझाव और किसान के लिए एक नई सोच का संकेत देती है। Hearing this, the farmer sat his son on the donkey. They continued on their way. यह सुनकर किसान ने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया। वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े। हार्ड मीनिंग sat his son, अपने बेटे को बैठाया। Continued on their way, अपने रास्ते पर आगे बढ़े। यह पंक्ति किसान के निर्णय और उनकी यात्रा को आगे बढ़ाने का वर्णन करती है। Soon, they passed a group of men. One of the men said, "Look at that lazy boy. He is sitting so comfortably on the donkey, while his old father is walking." जल्द ही वे एक पुरुषों के समूह के पास से गुजरे। उनमें से एक ने कहा, उस आलसी लड़के को देखो। वह गधे पर आराम से बैठा है, जबकि उसका बूढ़ा पिता चल रहा है। हार्ड मीनिंग लेजी बॉय, आलसी लड़का। कंफर्टेबली, आराम से। यह पंक्ति समाज की आलोचना और सोच को व्यक्त करती है। So, the farmer asked his son to get off. He got onto the donkey himself. इसलिए किसान ने अपने बेटे से उतरने को कहा। वह खुद गधे पर बैठ गया। हार्ड मीनिंग गेट ऑफ, उतरना। गॉट ऑन, चढ़ गया। यह पंक्ति किसान के बदलाव और नई स्थिति को दिखाती है। They had not gone very far when they passed two women. One of the women said to the other, "What a shame! That lazy man rides the donkey while his poor little son trudges along." वे अधिक दूर नहीं गए थे कि उन्होंने दो महिलाओं को पार किया। उनमें से एक ने दूसरी से कहा, क्या शर्म की बात है! वह आलसी आदमी गधे पर सवारी कर रहा है, जबकि उसका गरीब छोटा बेटा पैदल चल रहा है। हार्ड मीनिंग वॉट ए शेम, कितनी शर्म की बात। ट्रजेस अलोंग, धीरे धीरे चलता है। यह पंक्ति आलोचना और नई स्थिति की प्रतिक्रिया को दर्शाती है। द फार्मर हर्ड दिस। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। आफ्टर मच थॉट, he made his son sit with him on the donkey. किसान ने यह सुना। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने अपने बेटे को अपने साथ गधे पर बैठा लिया। हार्ड मीनिंग आफ्टर मच थॉट, बहुत सोचने के बाद। यह पंक्ति किसान की असमंजस और निर्णय को व्यक्त करती है। They continued thus for some time. After an hour, they reached the town. Now, the people in the streets began to mock them. वे कुछ समय तक ऐसे ही चलते रहे। एक घंटे बाद वे शहर पहुंचे। अब सड़क पर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। हार्ड मीनिंग मॉक, मजाक उड़ाना।
यह पंक्ति समाज की विविध प्रतिक्रिया और कहानी के अगले मोड़ को दर्शाती है। The farmer stopped and asked a group of them, "Why are you laughing at us?" किसान रुका और उनमें से एक समूह से पूछा, तुम हम पर क्यों हंस रहे हो? हार्ड मीनिंग, स्टॉप्ड रुका, लाफिंग एट अस हम पर हंसना। यह पंक्ति किसान की जिज्ञासा और समाज की सोच को समझने का प्रयास दर्शाती है। The men asked, "How can you overload that poor animal with yourself and your son? Aren't you ashamed of yourself?" पुरुषों ने पूछा, तुम इस बेचारी जानवर पर खुद और अपने बेटे का बोझ कैसे डाल सकते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हार्ड मीनिंग, ओवरलोड अधिक बोझ डालना, अशेम्ड शर्मिंदा। यह पंक्ति समाज के आलोचना करने वाले स्वभाव और किसान के दुविधा को दिखाती है। The farmer and his son began to feel sorry for the donkey. They got off the donkey and began to think what they should do. They thought and thought and thought. किसान और उसका बेटा गधे के लिए बुरा महसूस करने लगे। वे गधे से उतर गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने बहुत सोचा। हार्ड मीनिंग, फील सॉरी बुरा महसूस करना। यह पंक्ति किसान और उसके बेटे की दयालुता और असमंजस को दर्शाती है। At last, the farmer had an idea. They picked up a strong stout branch from the ground. अंत में किसान के पास एक विचार आया। उन्होंने जमीन से एक मजबूत और मोटी टहनी उठाई। हार्ड मीनिंग, स्टाउट ब्रांच मोटी टहनी। यह पंक्ति किसान के समाधान खोजने के प्रयास को दिखाती है। They tied the donkey's feet together and hung the poor animal upside down from the branch. Then they raised the long pole with the donkey to their shoulders. उन्होंने गधे के पैरों को आपस में बांध दिया और उसे टहनी से उल्टा लटका दिया। फिर उन्होंने लंबे डंडे को, जिस पर गधा बंधा था, अपने कंधों पर उठा लिया। हार्ड मीनिंग, अपसाइड डाउन उल्टा। रेज द लॉन्ग पोल लंबे डंडे को उठाया। यह पंक्ति हास्यास्पद स्थिति और कहानी के चरम बिंदु को दर्शाती है। In this way, they carried the donkey along, amidst the laughter of all who met them, till they reached the market. इस तरह उन्होंने गधे को अपने साथ उठाया और जो भी उन्हें मिला, उसकी हंसी के बीच वे बाजार तक पहुंच गए। हार्ड मीनिंग, amidst the laughter हंसी के बीच। यह पंक्ति समाज के उपहास और कहानी की हास्यजनक स्थिति को व्यक्त करती है। Just then, the donkey got one of its feet loose and kicked out. This caused the son to drop his end of the pole. The donkey became free and ran away. तभी गधे ने अपना एक पैर खोल लिया और लात मारी। इससे बेटा अपना डंडे का हिस्सा छोड़ बैठा। गधा आजाद हो गया और भाग गया। हार्ड मीनिंग, गॉट वन ऑफ इट्स फीट लूज अपना एक पैर खोल लिया। किक्ड आउट लात मारी। यह पंक्ति कहानी के नाटकीय मोड़ और गधे की आजादी को दिखाती है। The farmer and his son sat on the ground. The son started crying. The farmer held his head in his hands and said, "You can never please everyone." किसान और उसका बेटा जमीन पर बैठ गए। बेटा रोने लगा। किसान ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा, तुम कभी सभी को खुश नहीं कर सकते। हार्ड मीनिंग, held his head in his hands सिर को हाथों में पकड़ लिया। प्लीज एवरीवन सभी को खुश करना।
यह पंक्ति कहानी का मुख्य संदेश और सीख को व्यक्त करती है। निष्कर्ष, यह कहानी किसान, उसके बेटे और उनके गधे की है, जो बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अलग अलग लोगों से अलग अलग टिप्पणियां सुननी पड़ी, जिससे वे बार बार अपनी स्थिति बदलते रहे। पहले बेटा गधे पर बैठा, फिर किसान, फिर दोनों, और अंततः उन्होंने गधे को टहला कर ले जाने की जगह उसे बांधकर उठाने का असामान्य निर्णय लिया। यह देखकर सभी हंसने लगे। अंत में गधा भाग गया और किसान ने महसूस किया कि हर किसी को खुश करना असंभव है। यह कहानी सिखाती है कि हमें अपने निर्णयों में दूसरों की बातों से ज्यादा अपने विवेक और समझ पर भरोसा करना चाहिए। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। फार्मर किसान, लैंडओनर जमींदार, सन पुत्र, डॉटर पुत्री, लेजी आलसी, एक्टिव सक्रिय, कंफर्टेबली आराम से, अनकंफर्टेबली असुविधाजनक, ओल्ड पुराना, यंग युवा, ट्रजेस घिसटना, रन दौड़ना, मॉक मजाक उड़ाना, प्रेस प्रशंसा करना, शेम शर्म, प्राइड गर्व, फ्री मुक्त, बाउंड बंधा हुआ, प्लीज खुश करना, डिसप्लीज नाराज करना।